तो ये एवरीवन दिस इज़ अक्षांश। आज रिज़ल्ट आया और अनफॉर्च्युनेटली काफ़ी लोगों का नहीं हुआ। अब आपको लगेगा कि आ गए सब ज्ञान देने टाइप्स करके, मन को शांत कराने नहीं, मैं एकदम रियल बातें कर रहा हूँ और मतलब आप इसको देखना एंड तक। वैसे ही बहुत लिमिटेड चीज़ें डालता हूँ मैं, पर आपको सच में लगेगा ये कि कुछ सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं सीए फाइनल में था ना, तो मेरे को ऐसा था कि भई मैं तो अच्छा ही करूँगा, ये सबको उम्मीदें थी, सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि ये तो फोड़ेगा ही, ये अपना पास्ट अच्छा रहा है हमेशा से। जब फेल हुआ, टीटी में 33 मार्क्स थे एंड ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो मेरे साथ। इतना क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, उम्मीद होती है यार आपको, अब जो नहीं होता ना तो ऐसा दिल टूटता है ना। और आपको आपके जो आस-पास के लोग हैं ना वो भी ऐसा फ़ील करवा देंगे, भले ही वो मुँह से बोल के ना करवाएँ लेकिन उनके रिएक्शंस देख के ऐसा लग जाता है कि जैसे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है? और उन लोगों को देख के और बुरा लग रहा होता है कि भाई सच में मैंने पता नहीं क्या ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हो और खुद को इतना कोसने का मन करता है, खुद को लगता है जैसे पता नहीं मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियाँ हैं, खुद को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, सब चलता रहता है। अब आप ये स्टोरी सुनना है ना, आपको लगेगा कि भाई अगर उस टाइम में फेल नहीं होता तो शायद आप लोगों के सामने कभी होता ही नहीं, ऐसे पढ़ा ही नहीं रहा होता। अब सुनना, मैं फेल हुआ, अब मैंने कहा चलो 6 महीने बाद फिर से पेपर देंगे, कैसे ना कैसे करके खुद को सँभाला और मेरे को ऐसा था कि अब मैं बेस्ट करूँगा अपना क्योंकि वो झटका लगा था बहुत ज़्यादा। और कोई इंसान जो सोचे कि मैं रैंक लाऊँगा, मैं ये करूँगा और वो फेल हो जाए तो मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग रिलेट कर पाओगे। भले ही अगर कोई रैंकर आपसे बात करे तो वो पेन कभी नहीं समझ पाएगा, जो मैं एक्चुअल में समझ सकता हूँ आप लोगों का। जो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं समझ पाएगा। अब 6 महीने बाद जब पेपर देने की बारी आने वाली थी तो कोविड का आ गया और कोविड में पेपर ही कैंसल हो गए। मेरे 6 महीने और गए। आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या मेरे दिन कटे होंगे घर में पड़े-पड़े, जो इंसान जिसके सारे दोस्त आगे निकल गए, भले ही जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और मैं इतना इन्फीरियर फ़ील करता था, ऐसा लगता था कि इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? मतलब कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब खुद के बारे में इतना लो कि मेरे को किसी चीज़ में अच्छा इंटरेस्ट नहीं आया। मेरे को तो ये भी फ़ील होता था कि मैं तो आर्टिकलशिप में भी बाकी लोग मेरे से बहुत अच्छा काम किए, मैं तो इतना भी अच्छा नहीं किया। मतलब ऐसे मन में 100 ख़्याल आते थे और इतना बुरा-बुरा फ़ील होता था, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर वापस से पेपर दिया एंड आई स्कोर्ड 74 मार्क्स इन डीटी। वो मेरे को बहुत मेहनत करके, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो आदमी फिर करता है। बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग कोविड पीक पे था और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अन अकेडमी एंड मैं टीचिंग में आया, दिस इज़ हाउ। और मैं टीचिंग में रहना नहीं चाहता था, मैं टीचिंग में इतना आना भी नहीं चाहता था। मेरा ये था कि आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स। काफ़ी लोग जो मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा ये स्टोरी, ठीक है? फिर भी सुनो, तो मेरे को ऐसा था कि चलो थोड़ा इसको स्किप करते हैं टीचिंग को, पैसे अच्छे मिल जाएँगे। मतलब मेरे को टीचिंग से था कि टीचिंग इज़ नॉट दैट थिंग, मतलब मैं आना ही नहीं चाहता था ज़्यादा। डेस्टिनी मेरे को इसी में लाना चाह रही। जैसे-जैसे मैं छोड़ने की कोशिश करता था, अनअकैडमी वाले मुझे रिटेन करते थे, कुछ भी होता था। अब मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि फिर 1, 2, 3, 4 साल बाद जब मैं खुद को देखता हूँ ना, आज जैसे साढ़े 4 साल से भी ज़्यादा हो गए, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, साढ़े 4 साल हो गए। आई फ़ील सक्सेस कोई ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं थी, बहुत धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली माउथ पब्लिसिटी से हुआ, लेकिन मैं आज खुद को ये देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम पास हो जाता, मैं ऐसे कितना कोस रहा था भगवान को, भगवान व्हाई मी ओनली? 33 पे फ़ेल कर दिया, इतना तो बेकार पेपर भी नहीं गया था, मैंने ऐसी क्या कमी रख दी और बहुत सारे थॉट्स थे। भगवान मेरे को बोल रहा था कि अबे भाई तू सोच ही नहीं पा रहा, मैं तेरे लिए क्या गेम देख रहा हूँ। तू लड्डू माँग रहा है, मैं तेरे को पूरा का पूरा बॉक्स देने के लिए रेडी बैठा हूँ। तू एक शर्ट माँग रहा है, भाई मैं तेरे को पता नहीं क्या देने के लिए रेडी बैठा हूँ। पूरी एक अलमीरा भर के तेरे को सूट्स देने वाला हूँ मैं, शर्ट्स ही शर्ट्स देने वाला हूँ, तू क्यों पागल हो रहा है? पर हमको वही चीज़ चाहिए क्योंकि हमको लगता है, और मैं उस टाइम ये भी सोचता था कि यार फेल होने में क्या अच्छा हो सकता है? फेल होने में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई ना, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल चीज़ों में भी था, तो मैं किसी से बातें करता था ना, मंदिर-वंदिर में, तो बोलते थे, "जो होता है अच्छे के लिए होता है।" मैं सोचता था क्या अच्छा होगा इसमें? आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पास हो जाता तो मैं किसी कॉर्पोरेट में बैठा होता, तो क्योंकि कोविड आया ही नहीं था। एडटेक नहीं था तब, ये ऑनलाइन एजुकेशन वाला। मैं आज कहीं नौकरी कर रहा होता। मेरे को इतनी हैप्पीनेस थोड़ी मिल रही होती जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा के मिलती है। देखो हर इंसान को किसी न किसी काम में हैप्पीनेस मिलती है। तो कम्युनिकेशन में मिलता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फेल हुए, हमको क्या क्या हो सकता है? हो सकता है भगवान ने, देखो आप, हम अपने आप को दोष देते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं करी। पर करवा, देखो हर चीज़ डेस्टाइन्ड होती है। आप जैसे एक वीडियो आपको मैंने अभी देखते-देखते शॉर्ट्स से आया मेरे रिकमेंडेशन में, आप देखो इस शॉर्ट को एक बार।
जो मिलना होता है ना जिंदगी में, वो मिल के ही रहता है, उसको नहीं कोई रोक सकता। जो लिखा है वो होने वाला है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। आपको लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ होता है तो आपको समझ आता है कि आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म, कल को फिर। अब आप देखिए, मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हुआ, मेरे साथ गलत हुआ सब कुछ, ठीक है। अब आप सोचो, यार भगवान ने कुछ और ही प्लान कर रखा होता है, रीज़न हमको बना देता है। भगवान हमको बोलेगा तूने इतनी मेहनत नहीं करी, ये नहीं करी, रीज़न हमारे ऊपर ही डाला जाएगा। करवा तो कोई और ही रहा है ना। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि आपको एक जस्टिफिकेशन है कि हमारी कमियों को जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसे टाल रहे हैं, नहीं। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब हो सकता है आपका अभी सीए ना बनना लिखा हो सकता है जनवरी में लिखा हो, जनवरी के बाद आपको कोई नौकरी मिलनी हो सकता है वहाँ पे आपको किसी से मिलना हो सकता है वो जॉब से आपका कहीं और प्रमोशन होना हो, जो अभी आप अगर सीए बन जाते तो क्या पता उस कंपनी में नहीं जाते। मतलब देयर आर सो मेनी थॉट। सब कुछ डेस्टाइन्ड है भाई, जो आपके लिए हो रहा है ना वो बेस्ट हो रहा है, बस आपको क्या करना है, अपना काम करना है। डोंट फील बैड अबाउट इट। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लग रहा है ना कि इस एग्जाम के कारण आपको ऐसे मन में फील हो रहा होगा कि यार मैं कितना मतलब गधा हूँ, मैं सारे लोग कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। आपके मम्मी-पापा भी बोलते होंगे यार इसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, ये तो बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट था भाई, इसका भी हो गया। सब लोग कर पा रहे हैं बट व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो क्या मैं इतना पागल हूँ? मतलब क्या मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है? क्या मैं नहीं मतलब क्या कमी है मेरे अंदर ऐसा? मैं आपको बताऊँ, सच्ची मतलब एकदम दिल से, ये सीए का पेपर है ना, सीए का जो पूरा एंटायर जो करिकुलम है ना, ये इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए बना ही नहीं, ये सिर्फ मेमोरी टेस्ट करने के लिए बना है। अगर आप ऊपर से पूरा देखोगे ना, कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस, फिजिक्स कुछ है ही नहीं इसमें भाई। जिस आदमी ने जितनी बार रिवीजन कर लिया, जो चीज़ों को बार-बार पढ़ लिया, वो पास हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ। कोई अगर 11th क्लास का बच्चा भी है ना और वो भी अगर मेहनत कर ले, तो ऐसा कुछ बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप एग्री करते होंगे मेरी बात से, लाइक करना अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। भाई कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट हो ही नहीं रही, तो आप खुद को इस बेसिस पे जज कर ही नहीं सकते कि आप गधे हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। क्योंकि इस करिकुलम बता ही नहीं रहा कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं। ये करिकुलम ये बता रहा है कि आप कितने लेबोरियस हो या नहीं, बस। और ज़रूरी नहीं स्मार्ट आदमी लेबोरियस हो या नहीं। मैं ऐसे आपको कोई पैम्पर नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो कोई आपको बोले ना कि तू तो बिल्कुल ही अखड़ मतलब बिल्कुल ही पागल है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, वो जस्ट जज ही नहीं कर सकता भाई। कोई आदमी जिसके 5 अटेम्प्ट लग जाए ना यहाँ पे, 10 भी लग जाएँ और उससे ये प्रूव नहीं हो सकता कि वो गधा है या वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंस लायक ये करिकुलम है नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। और ये आपको फ़ील हो गया होगा स्पेशली अगर आप फाइनल लेवल पे हैं तो। तो डोंट फील बैड कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ये नहीं। बस ये था कि कुछ मेहनत में कमी थी, वो पूरी कर लेंगे अपन। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं स्किप भी कर सकता हूँ या बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ये सच बोल रहा हूँ आप ही के लिए, आप ही को बोल रहा हूँ। भगवान ने ना आपको अपनी पूरी जनरेशन्स में जितनी जनरेशन्स गईं, उन सब में आपको चूज़ किया है अपनी फैमिली, अपनी आने वाली जनरेशन्स बदलने के लिए। तो अब इतना ईज़ी तो नहीं रखने वाला प्रोसीजर वो। तो आपको एकदम बॉटम तक टच करवाएगा भगवान, एकदम बॉटम तक। तब जाके आप जो बाउंस बैक करोगे ना भाई, उसका मज़ा ही अलग है। तो आप कितने भी बड़े-बड़े लोगों को देखोगे ना, कोई भी आर्टिस्ट हो, ठीक है? वो चक दे इंडिया देखी थी जिसमें शाहरुख खान एकदम ही वो उसके ऊपर लोगों ने देशद्रोही का आरोप लगा दिया कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था वो। फिर उसके बाद जो अंदर वो टूटा, हर जगह गद्दार, गद्दार उसको बोल रहे थे। फिर वो कोच बना और वो जीता। जितना टूटता है ना आदमी, जितना भगवान जानबूझ के ऐसा करता है। भगवान को आपको पूरी जनरेशन्स बदलवाने के लिए पैदा किया है आपको यहाँ पे। तो आप वो जाकिर खान भाई बोलते हैं ना कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं ज़ीरो पे हूँ। तब आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी। कि वो ज़रूरी है, और वो पॉइंट फ़ील भी हो रहा है ना, और देखो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि बहुत बुरा टाइम या बहुत अच्छा टाइम दोनों में सेम ही चीज़ कॉमन पता है क्या है? बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं ये। तो बुरा मत फ़ील करो, अगर बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है ना जीवन में, तो भी मान के चलो कि भैया कभी भी जा सकता है और बहुत बुरा टाइम है तो ये भी जाएगा ही जाएगा। डोंट फ़ील बैड अबाउट इट, ठीक है? और कुछ गलतियाँ जो आपसे हुई हैं जिस कारण से आप फेल हुए हो, ठीक है? उसको आप एक्सेप्ट करो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनी अदर पर्सन। ईदर इट्स योर फ्रेंड, ईदर इट्स आप जिसके साथ किसी के साथ इन्वॉल्व थे तो उसको, या आईसीआई को, या किसी फैकल्टी को, है ना? किसी को आप ऐसे ब्लेम मत करो, क्योंकि गलती हमारी ही होती है, हमारी ही होती है गलती। तो जाके वो क्या बोलते हैं, गुलज़ार साहब बोलते थे ना कि
पूरी ज़िंदगी मैं इस भ्रम में रहा, मैं फूल मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना पोंछता रहा। ठीक है? आपको लग रहा है कि यार गलती आप में नहीं है, गलतियाँ हैं। माना ये कि भाई सबको डेस्टाइन्ड होता है, रीज़न भगवान हमें ही बना देता है। इस बार ट्राई करो कि अपना बेस्ट दो और अगले 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। वो आप उसको ज़रूर देखना, स्किप मत करना। और मैं इस बार आपको बोलूँगा कि जितने टेस्ट लिख सकते हो ना उतने मॉक टेस्ट लो। मैं खुद अपनी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ निकालता हूँ, 1-2 दिन के लिए निकालता हूँ क्योंकि खुद ही पर्सनली उसको देखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि पेड लोग और 10-10, 15-15 हज़ार वाले एम्प्लॉयी से कॉपी चेक करवा दें। तो अगर आप चाहें तो आप उस पे जा सकते हैं, नहीं तो आप जिसकी भी आपको सूटेबल लगे टेस्ट सीरीज़ लो, टेस्ट ज़रूर देना आप। जितने टेस्ट लिखोगे ना उतना परफेक्शन आएगा। बाकी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा। अगर वीडियो थोड़ा भी ठीक लगा, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके रखो। अब आपके वीडियोज़ आते रहेंगे जिस कारण से आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी चलती रहेगी। चलिए थैंक यू सो मच। बाय-बाय।